मुंबई के एक पुराने बंगले में रात का सन्नाटा था, मगर एक कोना ऐसा था जहां हर रात कुछ न कुछ घटता था। वह कोना था सुनील दत्त की किताबों की अलमारी के पास रखा नरगिस की तस्वीरों से सजा छोटा सा मंदिर। हर रात सुनील दत्त वहां आकर कुछ देर बैठते, तस्वीरों को देखते और चुपचाप रोते। कभी कभी वो कांपते होठ से कहते कि तुम चली गई, लेकिन तुम्हारी खुशबू अब भी इन दीवारों में है। नरगिस, एक नाम, एक चेहरा, एक रूह, जिसने बॉलीवुड को न केवल बेहतरीन अदाकारी दी, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी भी छोड़ी जो समय की राख में सुलगती रही। आज भी जब मदर इंडिया का जिक्र होता है, लोग सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक युग को याद करते हैं। लेकिन इस युग की शुरुआत एक कर्ज से हुई थी। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे नरगिस दत्त के किस्सों की। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, नाम था मदर इंडिया। जहां एक सीन के दौरान सेट पर अचानक आग लग गई। फिल्म में बेटे का किरदार निभा रहे सुनील दत्त ने अपनी मां बनी नरगिस को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। यह महज एक शूटिंग का हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जहां दो दिल हमेशा के लिए जुड़ गए। नरगिस दत्त उस वक्त 20 साल की थी जब उन्होंने महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में एक 70 वर्षीय मां की भूमिका निभाई थी। 11 मार्च 1958 को उन्होंने मजहबी सीमाओं को लांघते हुए सुनील दत्त से शादी की। इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। इसके बाद नरगिस ने फिल्मों से दूरी बना ली और वह राजनीति में आ गई। लेकिन क्या आपको पता है कि नरगिस फिल्मों में मां का कर्ज उतारने के लिए आई थी? जी हां, नरगिस की मां ने साल 1935 में एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी। इस प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म तलाश ए हक थी, लेकिन उन्हें लगातार यहां पर नुकसान हो रहा था। कर्ज बढ़ता जा रहा था। इसके बाद नरगिस ने पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग का रास्ता चुना। 12 साल की उम्र तक उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कई फिल्मों में काम किया। फिर 14 साल की उम्र में नरगिस ने महबूब खान की फिल्म तकदीर में लीड रोल निभाया। फिल्म हिट साबित हुई। साल 1949 से 1951 तक उन्होंने 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में अंदाज, बरसात और आवारा में एक्टिंग की। इन सभी ने सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन सभी फिल्मों में उनके साथ राज कपूर थे। राज कपूर को जब अपनी पहली फिल्म आग के लिए एक हीरोइन चाहिए थी, तो वह जद्दन बाई के घर जा पहुंचे। नरगिस ने दरवाजा खोला और बाल पीछे करते हुए आई। उनके माथे पर बेसन का टीका था। यह देखकर राज कपूर का दिल वहीं रह गया। वे कहते थे, कृष्णा मेरे बच्चों की मां है, लेकिन नरगिस मेरी फिल्मों की मां है। 10 सालों तक दोनों ने साथ में 16 फिल्में की। फिल्म बॉबी का जो फेस सीन है, जिसमें डिंपल कपाड़िया पकौड़े तलते वक्त दरवाजा खोलती हैं, वो सीन राज कपूर की नरगिस से पहली मुलाकात की याद से लिया गया था। नरगिस जब राज्यसभा सांसद थी, तब अचानक तेजी से उनका वजन कम होने लगा। उन्हें हर वक्त थकावट महसूस होती और पूरे शरीर में दर्द रहता था। 29 जुलाई 1980 को मुंबई के सी रॉक होटल में संजय दत्त की बर्थडे पार्टी थी, मगर नरगिस दिल्ली में थी। 4 दिन बाद उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। सुनील दत्त उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल लेकर आए। डॉक्टर को काफी देर तक समझ ही नहीं आया कि नरगिस को हुआ क्या है। बाद में पता चला कि उन्हें पैनक्रियाज का कैंसर है। डॉक्टरों ने सुनील दत्त को सलाह दी कि उन्हें न्यूयॉर्क के स्लोएन कैटरिंग कैंसर सेंटर ले जाइए। वहां कुछ समय तक इलाज चला। जब नरगिस वापस लौटी तो कोमा में चली गई। डॉक्टरों ने कह दिया
कि उन्हें मरने दीजिए, मगर सुनील दत्त ने हार नहीं मानी। नरगिस को कोमा से बाहर लेकर आए। इकलौते बेटे संजय दत्त की फिल्म रॉकी की स्क्रीनिंग के लिए सब तय था, लेकिन उससे पहले ही नरगिस इस दुनिया को छोड़ गई। 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया और 3 दिन बाद 6 मई को संजय दत्त की फिल्म रॉकी रिलीज हुई। स्क्रीनिंग में उनकी कुर्सी खाली रही। फिल्म हिट रही, मगर संजय के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। प्रिया दत्त बताती हैं कि मां की आखिरी इच्छा थी कि मुझे दफनाया जाए। सुनील दत्त ने तमाम धार्मिक विरोध के बावजूद यह इच्छा पूरी की। फिर नरगिस की कब्र की मिट्टी लेकर हरिद्वार गए और उसे गंगा में विसर्जित किया। यह कहानी है उस आग की जिसमें नरगिस जली नहीं बल्कि अमर हो गई। तो ये थी नरगिस दत्त की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।